तो ना एक का काम हो ना चार काम हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पैराडाइज गार्डन करके थे, मैंने उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, उन्होंने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को। फरीदुर रहमान। जी सर, और तस्वीर बताइए प्लीज साहब। सर मेरा भी फुल स्टार सर्टिफिकेट है, कानपुर में रजिस्ट्री हो गई है, पोजीशन नहीं मिला है। जब दिया था तो जी रजिस्ट्री मेरी 2018 में हुई और उस वक्त जमीन भी दिखी थी और एक का पेमेंट जमा कर दिया था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करा पाए थे बेटी का। बाकी मैंने बहुत से जो क्लाइंट्स है उनकी भी रजिस्ट्री हो गई है, 6-7 लोग हैं, पोजीशन किसी को नहीं मिला है। आपका वही का है, फुल स्टार का है? जी फुल स्टार का है। फुल स्टार परेशान मत हो, बहुत बहुत प्लॉट है फुल स्टार पर, आप लोग टेंशन ना ले। इसी केस में तो नहीं गए ना? नहीं लीगल में नहीं है। हाँ तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप लोग एकदम टेंशन लीजिए। बाकी सर एलटीएल वगैरह में का उसमें भी कुछ लोगों का हमने करवा दिया था, 2 लोग को अपने पास से वापस भी कर रहे हैं पैसा। अच्छा कि आपने याद दिलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 चीजें इसमें बहुत से एसोसिएट होंगे उनके लिए खासकर। हमारे कई एसोसिएट ऐसे हैं जिन्होंने कस्टमर्स को पैसे अपने पास से दिए। अगर आपने कोई ऐसे पैसे की अदायगी करी है जो कंपनी के अकाउंट में पैसा आया हो और आपने अपने अकाउंट से पैसा दिया है, ध्यान रखिएगा। कंपनी के अकाउंट में पैसा आया है और आपने अगर अपने अकाउंट से पैसा दिया है तो आप लोगों से संपर्क करूंगा कुछ दिन के बाद। कुछ लोग अभी होंगे कि वो बोलेंगे कि मैं तो रोज मैसेज करता हूं लेकिन सर मुझे फोन नहीं करता। मैं जब एक दिन अभियान ये चलाऊंगा कि मुझे ये सारे डेटा चाहिए, तो आप लोग अपना डिटेल रखे रहिएगा, ये बहुत काम आएगा। 2 चीजें काम आएगा। पहली चीज तो आपका नोबल कॉज में आ जाएगा कि आपने अपने कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करी, कोर्ट में जाएगा ये बात। दूसरी चीज, वो पैसा आपके लिए खड़ा हो जाएगा। ये पैसा आपने ऑन बिहाफ कंपनी दे दिया था, कस्टमर से एनओसी ले लिया आपने, वो पैसा आपके लिए खड़ा हो जाएगा। यानी आपने अगर अपने पास से दिया तो आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है? आपने बताया कि आपका कानपुर में प्लॉट है। कानपुर प्लॉट के लिए बिल्कुल टेंशन न लें, आपकी रजिस्ट्री का 2019 से पहले है तो पोजीशन वक्त की बात है। और लखनऊ के बाद हम कानपुर का ही मिशन चलाएंगे। मुझे हिंदुस्तान में साइटों पे जाकर खड़े होकर पूरा साइट डेवलप कराकर तैयारी कराते थे। अब मेरी जगह आप लोग जाइए, आप लोगों को जाना पड़ेगा, छुट्टी के दिन जाइए वहां पर, बाकायदा इंतजाम कराएंगे, जमीनों पे जाएं क्योंकि आप पास आपकी रजिस्ट्री है, उसका मालिक आप। वहां कुछ दिक्कत आती है इसलिए मैं खड़ा हूँ, लेकिन ये पहले आप करनी पड़ेगी। और जितने प्लॉट आपके आपको मिलेंगे अगस्त तक, आप मानिए कि हम कानपुर की स्टार्ट करेंगे। ठीक है? बस एक अनुरोध है, एक निवेदन है, जब तक मेरी मीटिंग में सुन ना लें कि किस व्यक्ति से संपर्क करना है, किसी भी व्यक्ति के दिए गए ऑफर या किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए उस पर मत जाइएगा, नहीं फिर से नुकसान करेंगे आप। इस टाइम पर जो पहले गलतियां हुई उनमें से कोई गलती हम नहीं करने वाले। हर उस व्यक्ति को साइट से दूर रखा जाएगा जो उस साइट में पहले काम किया हुआ है, तब तक जब तक ये सारी 2019 के बाद की रजिस्ट्रियां चेक न कर ली जाए। क्योंकि 2019 के बाद की रजिस्ट्री और पोजीशन में कई जगहों पर ऐसे लोग संलिप्त पाए गए हैं जिन्होंने एफआईआर भी कराई है, कब्जा भी ले लिया, रजिस्ट्री भी कराई, एफआईआर खत्म नहीं कराई, जिन्होंने पैसा कंपनी में नहीं दिया। ऐसे कई जगहों पर है, वैदिक वगैरह में तो ऐसी जमीनें निकल करके आई हैं कि जिनकी लायबिलिटी भी नहीं है, रजिस्ट्री उनके नाम पे करती है। वो बाउंड्री बना करके अपना नाम लिखकर वहां पर जो है आराम से चौड़े से बैठे हुए, कंपनी को तो लौट के आना नहीं है, हम मान लें, हक मान ले। और कस्टमर बात करते हुए रो दे रहा है, हक जिनका है वो बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो रो रहे हैं, और वो कमबख्त हरामखोर लोग जो है कस्टमर की जमीन, कस्टमर पैसा मार करके आज चौड़े से बैठे हुए। तो आपसे यही निवेदन है, अनुरोध है कि किसी और की बातों पे अब मत आइएगा। आपको कोई अगर आपसे कहता है कि हम ये कराए, बिल्कुल बस। एक मिस्टर मनोहर कुमार, अनम्यूट करता हूं। मनोहर जी, हाँ जी जी नमस्कार सर। नमस्कार मनोहर जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं। जी हाँ सर, 2019 में आउट एंड बीट के तहत 14.5 लाख रुपया हमने दिया था सर। तो उसका रिसिप्ट भी हमारे पास एट प्रेजेंट अभी है, रखे हुए हैं। तो सर इसका क्या होगा सर?
ऐसा है कि 2020 में जो आपने किया हुआ है 2019 सर। जी सर। 2020 इसी में 2019 से आपने 2020 में अपना वो किया हुआ है निवेश, 19 किया ना आपने निवेश, कैश हाँ 19। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी मैंने बार बताया कि जब तक न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई रास्ता नहीं मिल जाता है, जब तक न्यायालय के द्वारा अकाउंट नहीं जाता, तब तक हम लोग आते हैं। लेकिन आशा और यही करते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि हम सभी लोग सबके संवेद प्रयासों से 27 तारीख को जो डेट लगी है उस डेट में ये बात रखेंगे, कंपनी अपना हर एक काम कर सकती है, दे सकती है, और आशा करते हैं अगस्त तक में रास्ता निकल जाए। खाली यही है ना आपकी प्रॉब्लम? जी सर। खाली प्रॉब्लम यही है ना? हाँ यही है। और ये निश्चित रहे, ये जो आपको ये सवाल तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत से लोगों का है, सबका जवाब भी एक जैसा ही है कि आप सभी लोग निश्चित रहें और बेफिक्र रहें। आप सभी लोगों को जिनका पैसा है उसकी लड़ाई बहुत दिन से लड़ी जा रही है, कोई आज नया आश्वासन नहीं है, बहुत दिन से लड़ाई लड़ी जा रही है। और हम लोग इस लड़ाई में जीत के करीब इसलिए अपने आप को समझते हैं कि अब कस्टमर भी हमारे साथ, अगर कस्टमर हमारे साथ में आ रहा है, कस्टमर सहयोग मिल रहा है, तो कोर्ट में 27 तारीख को हम ऐसे सभी कस्टमर को लेकर के खड़े होंगे जो लड़ाई नहीं चाहते, जो अपना पैसा चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनको उनकी लायबिलिटी उतारने की उनको एक रास्ता दिया जाए। और आशा करते हैं कि हम ये लड़ाई तकरीबन या हम लोगों से फोन मीटिंग करने का प्रयास करें। तो आप सभी लोग जिनका पैसा है बस खाली इंतजार करें कोर्ट से आदेश आने का, बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने का, ये काम शुरू। ठीक है, आगे मैं रवि जी। हेलो जी बताइए रवि जी। जी सर हमारा पीजी में एक प्लॉट है H4 में 196, इसकी रजिस्ट्री और खारिज दोनों हो गई है और मैंने उसमें पूरा पेमेंट कंपनी के अकाउंट में किया है। उसके अलावा मेरे 2 इन्वेस्टमेंट है जो SJPX और LTL में किए गए थे। और बाद पोजीशन के लिए मैं कई बार बोला, लेकिन अब जिनसे मैंने रजिस्ट्री करवाई थी सुशील बनवाल जी थे, और वो उनका नंबर या वो कहीं पता नहीं चल रहा है और पोजीशन मुझे नहीं मिला। सुशील बरनवाल आप टीम पैंथर से देखे आपने? जी पैंथर टीम से देखे आपने, मतलब पैंथर टीम के जो थे उनसे आपने लिया था? नहीं, टीम 1 थी, शायद पंकज बिसारिया टीम 1 के प्रेसिडेंट थे। अच्छा वो बरनवाल जी वाले, ठीक। मुझे बताइए आपकी रजिस्ट्री 2019 से पहले हुई है ना? जी हाँ, 2019 फरवरी या मार्च 2019 में हुई है और सारा पेमेंट मेरा कंपनी में ही है। कोई बात नहीं, पेमेंट मैटर नहीं, रजिस्ट्री 2019 बस इतना मेरे। आप 7 तारीख को जाएंगे? 7 तारीख को सर वैसे मेरा शनिवार को क्लोजिंग रहती है, बंद रहता है, लेकिन मैं 7 तारीख को सुबह मॉर्निंग में जाऊंगा। नहीं, हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है शाम, मैं वहीं पे रहता भी हूँ। शाम को रखिएगा क्योंकि दिन थोड़ा धूप आजकल ज्यादा होती है, तो इस बात का ध्यान रखकर शाम में रखा गया कि दोपहर 3 के बाद 4-5 बजे तक पहुंचे लोग वहां पर, तो थोड़ा क्या होता है शाम होने लग जाता है। क्या सर सिर्फ 7 तो क्या सर सिर्फ 7 तारीख को ही प्रोग्राम चलेगा या 8 को भी चल सकता है? नहीं, अब ये रोज नहीं चलेगा। 7 को कस्टमर जाएगा अपना भौतिक सत्यापन के लिए और उन प्रूफों को लेकर के हमारे अधिवक्ता वगैरह के साथ मिलकर एप्लीकेशन मिला करा करके कोर्ट में डाला जाएगा कि हमारी जमीन है, हमारी रजिस्ट्री है, कंपनी दे रही है, हम तैयार है लेने के लिए, हमें जो किया जाए। 7 तारीख को, हाँ 8 तारीख को अगर आप चाहें, 9 तारीख को चाहें तो आप हमारे अधिवक्ता से मिल करके हम मैसेज डाल देंगे, आप अपना एप्लीकेशन, अपना डिटेल दे सकते, तो हमारा कब्जा हमें दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कब्जा लेने तैयार नहीं। तो अगर इसका कोई संपर्क मिल सके जिससे हम उनसे बता सके, या क्योंकि 7 तारीख को जॉब छोड़ के जाना थोड़ा दिक्कत है। मैं हालांकि मैं जो साइंस सिटी का पैराडाइज गार्डन वहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर पे ही रहता हूँ, दूरी में वहीं पे रहता ही हूँ, प्रॉपर रहने वाला ही। हमारे देश में कस्टमर या ये लोग इसलिए परेशान कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ अंग्रेजी कस्टमर का जो अर्थ है वो हिंदी में बड़ा खराब आता है, कष्ट से मर, हिंदी में बड़ा खराब आता है। यही एक शब्द है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर कस्टमर का जो हिंदी अगर देखा जाए कष्ट प्लस मर आता है,
उसका कारण क्या है? कारण आप या भी जिससे लोग मुख्य मुद्दा छोड़कर बाकी सब बात कर ले। आप 4 किलोमीटर दूर रहते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं? आपकी छुट्टी उस दिन ही क्या है? हमने आपको एक रास्ता बताया, उस रास्ते पे चलिए चल सर, सकते अब हैं। मैं जाऊंगा, रास्ता निकाल। हाँ, मैं रास्ता जाऊंगा। निकाल। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं हर हाल में जाऊंगा, क्योंकि ये हुई ना बात। कई बार मैं टाइम दे चुका हूँ, और एक बार और सही मैं पहुंचूंगा 4। इस बार बाकी मेरे 2 इन्वेस्टमेंट हैं, उसका भी कुछ देखना था कि मैंने एसएफएक्स में लगाए थे और एलटीएल में लगाए थे। एक-एक पे बढ़े आगे। अभी हम लोग सीधा पोजीशन पे चल रहे हैं। पोजीशन खत्म चलने दीजिए। पोजीशन ही प्रायोरिटी, पोजीशन भी नहीं मिला। बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ पोजीशन के लिए, पोजीशन ही नहीं हुआ। तो कर सकते हैं, पहले वो कर लीजिए। घर में आग लगी होती है ना, तो जो पहले बचा सकते पहले उसको बचा ले। चलिए ठीक है, समझ गए? पहले सामान, फिर आग भी बुझ जाएगी तो बचा सामान भी निकाल लिया जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, चीजें वो करते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। सीमा सोनी लीगल। एक नाम मुझे दिखाई दे रहा है, अरुण कुमार जहानाबाद। ये मनोज को जरूर है, इसी पीछे। जी, अरुण कुमार जहानाबाद, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार। नमस्कार। तो जब बोले थे तब जी बताइए अरुण जी, आप भी मनोज की मारे उठाए हुए हैं क्या? नहीं हम बोल पाए। काफी प्रतीक्षारत थे हम आपसे बात करने के लिए। सर स्थिति वैसे ही है जैसे बता रहे थे गौतम बाबू। सर हमारा तो स्थिति है कि वो मनोज कुमार जी का घर हमारे घर के 100 मीटर के अंदर में था, लेकिन उन्होंने हमारा जो पैसा था लगभग 7.5-8 लाख रुपए था मेरा, और मेरे जो निजी कस्टमर थे उनका लगभग 34 लाख मेरे माध्यम से हुआ था उनका इन्वेस्टमेंट। इन्होंने मुजफ्फरपुर एक साइड पे हमारी रजिस्ट्री 2021 में करवा दी। रजिस्ट्री करवाई ये कहकर के हमारा कंपनी के माध्यम से जमीन है, आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, अन्यथा हम आपके ये जो पैसे हैं इससे जवाब देंगे, हमारी नहीं है। रजिस्ट्री हमारे दोनों 3 लोग थे, 4 लोग मेरे साथ में, सभी लोग को करवा दिए। स्थिति ऐसी है रजिस्ट्री के बाद ना तो अभी तक उसका कोई मोडेशन का पेपर मिला है, और न ही उन लोगों से कोई संपर्क है। जैसा गौतम जी बताया कि उन्होंने घर यहाँ से ले चुके, हमें भी मालूम चला, और यहाँ नहीं है, ना ही उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे पास। जब हमारी रजिस्ट्री हो रही थी तो हमारे रजिस्ट्री मुकुल किए थे, मुजफ्फरपुर वाले मुकुल किए थे। उनसे हमारी संपर्क बहुत टाइम हुआ, क्योंकि मैंने कोटेशन के लिए भी पर डे 10,000 रुपये उन्हीं को भेजा था उनके कहने के अनुसार। अच्छा, उन्होंने भी मेरा फोन रिसीव करना बंद कर दिए पिछले 1.5 साल से। किन्हीं से कोई बात नहीं होती है। एक ये है जहानाबाद और है सर, उनका नाम राजीव नयन। उनसे संभवतः मनोज की बात होती होगी। हमने बहुत प्रयास किया उनके माध्यम से भी बात करने का, लेकिन आज तक नहीं बात की। सर स्थिति ऐसी है, और वहाँ साइड से जो हम लोगों ने पता किया, जैसे 2020 में हमने देखा था प्लॉट, और आज भी है। नहीं, उसकी हम आपको पीछे की एक न्यूज बाद में, पहले आगे की न्यूज दे दे। वो पूरी की पूरी जमीन को जो है प्रवर्तन निदेशालय ने अब अपने अंडर में, अपने अधीन में दे दी। ठीक है, हमने खुद पेपर मुहैया कराए। हम आपको एक बात बता देते हैं, इस कहानी क्या थी इसकी, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ताकि मुजफ्फरपुर के जितने भी लोग जिन्होंने रजिस्ट्री कराई उन तक मैसेज जाए। आप उस जमीन पे ना कब्जा पा पाएंगे, ना वो रजिस्ट्री मानी जाएगी। उस जमीन पे हुआ क्या था, जैसे आपने नाम लिया मुकुट, वो कोई एसोसिएट रहे हुए, इन लोगों ने कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी का पावर गलत इस्तेमाल करके, गलत तरीके से सबसे पहले जमीनों को बीघे के तौर पर अपने अपने लोगों के नाम पे ट्रांसफर कराई। उन्होंने ये किया, कंपनी के नाम पे रजिस्ट्री नहीं हुई आपकी रजिस्ट्री हुई थर्ड पार्टी से। लायबिलिटी आपकी खड़ी कंपनी में और रजिस्ट्री करी आपकी थर्ड पार्टी। ये ध्यान रखिएगा, इसका टेक्निकल। वहां पे तकरीबन हमारा 150 से ऊपर, यानी 180-90 के आसपास प्लॉट निकल कर के आ रहे थे हमारी कैलकुलेशन। और हमने ये प्लान किया था कि वहां पर हम लायबिलिटी उतारने के लिए जो हमने प्लानिंग करी थी, हमारे पास क्या है बात करने के लिए, मैसेज करवा दिए इन्होंने हमसे। जैसे मैसेज में भीड़ लगी, इन्होंने क्या किया, पेपर के द्वारा, फर्जी उसके द्वारा अपने लोगों के नाम पे रजिस्टर करा।
और रजिस्ट्री कराने के बाद अब वो रजिस्ट्री जब आप लोग की गई तो जो भी पैसा लिया गया वो उन्होंने अपने लोगों के अकाउंट में लिया, करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, वो करोड़ रुपए उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जमीन पे डाला, लेकिन ना तो उसका पैसे के डिटेल मुझे पता है, ना उस पैसे के बारे में मुझे पता है। मनोज जी पहले बहुत अच्छे से मैनेज करते थे अपनी टीमों को। उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था सुशील कुमार, उन्होंने मेरे FIR कर रखी जहानाबाद में। सुशील कुमार पूरी कंपनी को गाली दिया करते थे, लेकिन मनोज जी के बारे में कुछ नहीं बोला करते, ठीक है। लेकिन जब उनकी समझ में आ गई, उन्होंने सुशील जी को मैनेज किया और आज की तारीख में पैसा लेकर के कंपनी का कहाँ डाला कहाँ नहीं डाला बगैर हिसाब बताए हुए वो सभी गलत तरीके से आप लोग रजिस्ट्री करके आगे बढ़ गए। मेरी भी मजबूरी, हमारे पास जब कुछ रास्ता नहीं बचा तो आप लोगों को पता चला होगा, जांच को सहयोग के लिए मैंने खुद से संपर्क किया। मैंने अपने खुद से ये डाला था कि मैं बात करना चाहता हूँ और मैं डिटेल देना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो शुरू में पटना वगैरह की जमीनों का जिक्र नहीं आ रहा, लेकिन मुजफ्फरपुर पटना में जिस तरह से स्कैम हुआ, इन जमीनों को उजागर करना मेरी जिम्मेदारी। और आज की तारीख में आप रजिस्ट्री बता रहे हैं वो जमीन कल भी शाइन के नाम पे थी, आज भी शाइन नाम पे है, कल भी शाइन नाम पे रहेगी, क्योंकि जमीन को पूरी तरह से रजिस्ट्रीकरण के लिए डाला जा चुका है और अब वो जमीन ईडी के अधीन में आ चुकी है, ईडी उसको कह चुकी है। ये कहानी। अब आपको मैं बताऊं रास्ता ये है, मैंने पीछे कभी भी ये बात नहीं बोली, लेकिन आज बोलना इसलिए जरूरी है कि हमें आप लोगों के बीच में हर एक कस्टमर के साथ चलना है। किसी से झूठ बोल करके अगर मेरी इमेज खराब होती है, मैं झूठ नहीं बोलता। किसी को बचाने के चक्कर में आज आप कह रहे हैं राजीव नयन बराबर बात होती है, प्रॉपर बात होती है, सब मिल करके किसी का प्लान करते हैं। ये सारे लोग आपस में बात करते हैं, मैं सबको जानता हूँ और सब वो कर रहे हैं। आपको अगर यदि करना है किसी प्रकार से अगला 2 दिन संपर्क नहीं करते, क्योंकि उस जमीन के बिहार पे तो आप भूल जाए, वो जमीन आपको नहीं मिलेगी। रजिस्ट्री करिए, आपका पैसा डालने जमीन रजिस्ट्री के काम में भी 1,10,000 पर प्लॉट दी गई है। आपकी आवाज कट रहा है, आपकी आवाज कट रहा है। सर उस रजिस्ट्री के टाइम भी 1,10,000 पर प्लॉट दी गई। तो मालूम है, मैं इसलिए बोलते आप बोले कि आप खुद को नहीं इस बात को। अब आपने जो पैसा दिया है वो पैसा, बाकी पैसा, इन सब का एक एप्लीकेशन बना करके अरुण जी देर मत करिए, संबंधित थाने में आप सूचना दी कि आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर, जिसने भी रजिस्ट्री करी आपके नाम पर उसके नाम पर, और बाकायदा आधार ये बनाइए कि अखबारों के द्वारा आपको पता चला कि ये जमीन को ईडी वो कर रही है जबकि जमीन में बेची गई है और हमारा पैसा ये डाल के रखिए। वहां से मिले ना मिले, मिलेगा जरूर मिलेगा, आपका केस खड़ा हो जाएगा कंपनी के, अन्यथा जानते मैं बताऊं। सर मैं पार्टी मनोज जी मुकुंद जी को बना सकता हूँ, उन्हें ही बनाना है। रीजन मैं बताऊं, अगर आप नहीं बनाएंगे तो कंपनी आपको पार्टी बना देगी। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कंपनी कल अपनी जमीन क्लेम करती है और कल आप आएंगे तो कंपनी दिखाएगी कि हमारी जमीन को गलत तरीके से फला व्यक्ति मुकुंद ने अपने नाम पे रजिस्ट्री कराई और मुकुंद ने, अरुण जी ने, इन सब ने मिल करके कंपनी की जमीन की रजिस्ट्री नाम पे कराई कंपनी, अन्यथा कंपनी आपको पार्टी। और अगर आपको करना है तो आप बाकायदा लिखे शाइन सिटी में मेरा इतना पैसा निवेश था, इस पैसे की रिकवरी के लिए जब मैंने इनसे बात करी तो मुकुंद जी, मनोज जी ने मुझे आश्वासन दिया और मुझे मुजफ्फरपुर में एक थोड़ा जमीन देने का वादा किया और उन्होंने मुझे जमीन का ये करके ये रजिस्ट्री कराई, मैंने इतना पैसा को दिया। अब ये पता चलता है कि जमीन ईडी के अधीन आ चुकी है और कंपनी मालिक से बात करने पर पता चला कि रजिस्ट्री गलत है। FIR करा दी, नहीं तो आपको आगे जाकर FIR आपको अगर एक चीज और बता, हो सकता है 2 मिनट सुन लीजिए, बाकी सब काम आएगा। हो सकता है ऐसी जमीनें जिसे ईडी सीज कर रही है, हो सकता है भविष्य में ईडी इन जमीनों में जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई उन्हें पार्टी बना दी। क्या आपने इसकी रजिस्ट्री, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाएगा। ईडी कहाँ इन्वॉल्व होती, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व होती। अगर कल ईडी की जानकारी में बात आती है कि हाँ इसमें पैसे का लेनी देनी हुआ है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग मेरे भाई। जमीन कंपनी की मुकुंद रजिस्ट्री कर रहे हैं, पैसा आपसे ले रहे हैं, इमीडिएट एक्शन करिए, अन्यथा अगर आप फंस गए तो मनी लॉन्ड्रिंग में चले जाएंगे। अब बताइए आप। 12,000 की जमीन रजिस्ट्री है सर वहाँ मेरा। ओह माय गॉड, 12,000 मतलब हो गया कि करीब 18 लाख रुपए आपने दिया है फ्रेश। जी सिर्फ इसके सिवा लगभग 12 लाख 34 लाख 9 लाख का है अलग अलग जो कंपनी में है। जी एसोसिएट के रूप में काम कर रहे थे सर मैं। ओके, आपने जो पैसा भी रजिस्ट्री कराई थी, मुझे क्योंकि मुझे आपको यहाँ बचाना जरूरी है, ये वाला आप किसी अच्छे से वकील बताएंगे। आपने जो रजिस्ट्री कराई है अभी कंपनी के उस पे,
तो ये पैसा आपने कंपनी अकाउंट में दिया था या किसी कैश में दिया था? नहीं सर, कैश दिया था और 1,000 का स्टाम्प दस्तखत दे लिया था। नहीं, ये वाला नहीं, अभी ये वाला नहीं। जिस पैसे के बिहार पर आपने रजिस्ट्रियां करवाई, जो कंपनी में जो दिया था आपने, शाइन में जो दिया था, तो पैसा आपका शाइन सिटी में आया था या इन लोगों को दिया था? नहीं सर, रजिस्ट्री के टाइम में जो दिया था वो कोई एंटरटेनमेंट करके एक अकाउंट दिया गया था सर। अभी डिजिटल एंटरटेनमेंट। हाँ, तो उस कंपनी नाम पे करिए। लेकिन जो आपका पैसा कंपनी में आया था पहले 2019 से पहले, निश्चित पहले, वो पैसा कैसे आया? सब कंपनी में गया सर, वो खुद अपना चेक काट कर मैं किया था। तो वो सर लाइब्रेरी के नाम से लखनऊ में सर कोई अकाउंट था। बस समझिए, वेरी गुड, समझ गया। मुझे चाहिए कोटक महिंद्रा। अरे भाई, मैंने मान लिया पैसा हमारे पास आया। अब मैं आपको जो वो बता रहा हूँ वो आप करिए। आप बाकायदा उस पैसा का विवरण देते हो कि आपने शाइन सिटी में इतना पैसा निवेश किया था, फला उससे। इस पैसे जब मैंने पैसे मांगने बात करी तो मनोज जी ने मुझे मुजफ्फरपुर में एक जमीन देने का वादा किया और ये कहा कंपनी भाग गई है, आप यहाँ जमीन ले लीजिए। तो उन्होंने फला अकाउंट जो आपने बताया एंटरटेनमेंट, इस अकाउंट में इतना पैसा लेकर के जमीन रजिस्ट्री मेरे नाम पे खड़ी। अब ये पता चला कि ये जमीन उनकी नहीं थी और इस जमीन का जो है बदले में जो भी अब आप बना ले, वकील आपका राय दे देगा। लेकिन करा जरूर लीजिए, नहीं कराएंगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है सर, गुड्डू जी का नंबर थैंक यू दे देंगे। ले लीजिए, मैं तो लिहाज देता हूँ, सबके सामने दे रहा हूँ, नोट करिए। एक बार संपर्क कर लेंगे। नंबर तो आप पास है ना? क्या सर? नंबर नोट करिए। यस सर। अच्छा, एक काम करिए, छोड़ जाने दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो तब गलत तरीके से भी कर सकते हैं। आपका काम हो, आप अपना नंबर मुझे भेजिए पहले। ओके। आप वो क्या करेंगे, आप उनसे संपर्क करें, उससे पहले गुड्डू का नंबर बंद हो जाएगा। लोग फोन करना शुरू करते हैं। आपके पास मेरा नंबर है कि नहीं है? हाँ सर, नोट कर लिया है आपका नंबर। उस पर तुरंत भेजिए मुझे हाय, मैं आपको नंबर देता हूँ। आगे बढ़ता हूं मैं। आप मुझे हाय भेज रहे हैं? हाँ भेज रहे हैं सर। जी आप। विशाल चावला। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर, और मैंने एसपीसी के टाइम पे आपके साथ काम किया था। दिल्ली से मनोज जी अपने मनोज कौशिक राजेश, मैं काफ़ी नीचे था, काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके। तो मैं कोटक बेस्ड कंपनी से बिलोंग करता था और एसपीसी बिटकॉइन को देख के बहुत प्रभावित हुआ, और मैंने अपनी पूरी फैमिली का पैसा इधर लगाया, और बहुत सारी मेरे पास स्लिप भी पड़ी हुई आपको बैंक अकाउंट की, जो शाइन सिटी के अकाउंट में पैसा। तो बहुत मेहरबानी होगी सर, जो भी हो सके आपका, अपने जैसे भी हो। आपने पैसा अकाउंट में दिया है ना? हाँ, मैंने कुछ पैसा अकाउंट में दिया है, 35 लाख रुपए के आसपास मेरा फैमिली का पैसा गया है, जिसमें से कुछ पैसा अकाउंट में गया, कुछ पैसा कैश गया। तो कुछ कैश को दिया आपने? क्या कहते हैं, राजेश को दिया, 3-4 लोगों को दिया था वहाँ पे पैसा। और वैसे मेरे पास 15-16 लाख रुपए की पर्चियां हैं जो बैंक अकाउंट में डाली है। जो पर्ची है उसके बारे में तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन बाकी के लिए मैं आपको जो है अभी कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूँ, कंपनी के जब वो होने का टाइम हो गया था, लास्ट था मोमेंट, उस टाइम पर ये जिनका आपने नाम लिया है ना, ये लोग हमारे पास आए थे, से मिले भी थे, और अपने कस्टमर की लायबिलिटी के नाम पर हमसे चीजें लेके गए भी थे। सिंघम ग्रुप के लोग थे। तो अभी तो मैं फिलहाल ये नहीं कह सकता हूँ क्या, लेकिन जो पर्चियां आप पास में है, उन पर्चियों को आप जो है, गुड्डू का नंबर मैंने भेज दिया आपको, मिस्टर अरुण, आपको रिसीव हो गया होगा। तो जो पर्चियां उसको संभाल करिए और वेट करिए आप तब तक, जब तक कंपनी का वो नहीं आ जाता है, फैसला नहीं आता है, वो पैसे आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा वेट। एक बार मेरे को क्या पूरे ग्रुप में ये हुआ था कि किसी भी रीड एंड हॉट के अंदर किसी की डील रह गई है तो अपने कस्टमर को आप पैसा दे दीजिए। तो मैंने अपने कस्टमरों को, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज कट रही थी, मेरे को एक ऑडियो आई, मेरे को एक न्यूज मिली थी कि आप अपने कस्टमर को पैसा दे दीजिए, रीड एंड हॉट जो ही था।
तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को पैसा अपनी जेब से दिया, जिसके मेरे पास वीडियो भी है और उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। और 13 जनवरी 2019 को, जी 13 जनवरी 2019 को, हाँ हाँ, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रेशर था और हमें लग रहा था 13 जनवरी 2019 को दिल्ली में काम करा करके वहाँ पे बांटा गया था। मैंने कहा था ये कि आप लोग जो है वो करिए, शायद वही बात करें ना जो फंक्शन जो हुआ था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो बिल्कुल। वहाँ पे कुछ लोगों को मैंने अपने हाथ से पैसा दे दिया था, क्योंकि प्रेशर घर पे आ गया था। तो मैंने कहा चलो अपन एक अल्टो के पैसे दे देंगे, तो अपने को तो डबल मिल रहा है यहाँ से। तो वो कुछ पर्चे भी मेरे पास पड़ी हुई है। उसी को पूरा सुन लीजिए ना आप, उसी को पूरा सुन लीजिए। मैं आपको 13 जनवरी 2019 को दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, जो सेमिनार कराया गया था, उस सेमिनार में मैक्सिमम रिवॉर्ड जो थे वो बांटे गए थे टीम लीडर के, और उस समय ये ऑफर था, बिल्कुल से कोई दो राय नहीं। लेकिन उस सेमिनार के बाद से लेकर के 5 मई 2019 से पहले तक जितने भी उसके पैसे थे वहाँ के, वो सारे पैसे अदायगी कर दिए गए थे, चाहे वो कैश में दिए गए हों, चाहे अकाउंट में दिए गए हों, चाहे क्लाइंट दिए गए हों, वो पैसे कर दिए गए। मुझे इसलिए केस याद है कि आखिरी 25 लाख रुपया, आखिरी के 25 लाख रुपया मनोज जी को फोन करके, मैं दुबई एयरपोर्ट से दिल्ली जा रहा था, तो मैंने फोन करके उनको बाकायदा पूछा था कि वाला जगह से आप जाकर के पैसा रिसीव करें और हिसाब यहाँ पर ही खत्म करना है, आखिरी 25 लाख रुपए। इसलिए मुझे डेट याद है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और इस बात को मेरे को ध्यान भी है कि आपने उनको कुछ ना कुछ पैसा दिया था, या जो मतलब मेरे को अंदर से फील हो रहा था, क्योंकि फीलिंग ने रियलिटी भाई मेरे, मैंने कहा ना 13 जनवरी कर्जे को, कर्जा क्या मतलब जो चीज था, मैंने आखिरी डेट 5 मई 2019 तक डेट मुझे याद है। उस दिन मैं दिल्ली की फ्लाइट ले रहा था और मैं उस दिन जो है एयरपोर्ट पे था, तो मैंने एक पेमेंट आई थी, तो मैंने दिल्ली में ही थी पेमेंट, तो मैंने इनको फोन किया और मैंने कहा कि आप जाकर के पेमेंट ले लीजिए और आपका जो होता है हिसाब वो क्लियर करते हैं। अब मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं आज टुडे भी मैं साइंस सिटी का या मतलब अपने बिजनेस का लोगों को पैसा दे रहा हूँ, मतलब गालियां सुनने के बाद मैं आपको घर में बैठा क्या बोलूँ, मतलब आज भी मैं किस्तों में दे रहा हूँ कि मैं काम करने के लिए आया था, पता चला मैं उल्टे काम कर मतलब कितने पैसे हैं आपके कंपनी में? मेरे घर के तो 16-17 लाख रुपए हैं, और कुछ लोगों की मैंने बाइक का पैसा हो गया। कंपनी में बात करो, कंपनी में कितने पैसे आपके? 16 लाख के आसपास होंगे, कुछ पर्चियां मेरे पास है। जो पैसे आपस पर्चियां हैं उसके लिए बेफिक्र रहिए, मालिक ने चाहा तो अगले 2-3 महीने के अंदर में इसके निस्तारण निकलने शुरू हो जाएंगे। मैं भी पूरी कमर कस के बैठा हुआ हूँ और कंपनी में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को। बस एक बार कोर्ट के द्वारा ये चीजें फाइनल हो जाए और जैसे कोर्ट को हम डायरेक्शन, मतलब कोर्ट हमें कोई डायरेक्शन दे, उससे पहले कम से कम उन लोग जो केस में नहीं गए उनके लिए मैं डायरेक्शन खुद लेने के तैयार हूँ। कोर्ट में लिख के डालेंगे कि हम हर तरह के कस्टमर को पैसा दे सकते हैं, चाहे वो हमारे लीगल वाले हो चाहे हमारे नॉन लीगल वाले हो, सबको दे सकते हैं। रास्ता तो देखे एक बार, और जो लीगल में नहीं गए उनको हम पहले दे सकते हैं, क्योंकि आप जो लोग लीगल नहीं गए उनकी हमेशा शिकायत आती है कि हम तो लीगल नहीं गए, हम तो लीगल नहीं गए, हम तो लीगल नहीं गए। तो जो लीगल में नहीं गए उनका ये सब बड़ा सिला है कि जिस क्षण कोर्ट ने कह दिया कि आप करिए, उस क्षण का अगला घंटा भी नहीं बीतेगा हम लायबिलिटी उतारना शुरू कर देंगे उन लोगों की जो लीगल की बात नहीं कर रहा कि मैं वहां से तो मैं कोर्ट कचहरी में गया और ना ही मेरी टीम गई। काफी अच्छी टीम बनाई थी मैंने वहाँ पे, काफी बड़ी अच्छी टीम बनी थी। ना तो मैं गया ना मेरी टीम गई। और ये आप राजेश के उसमें थे शायद ना, मनोज के जो राजेश, हाँ राजेश के नाम पूरा याद नहीं आ रहा सर, काफी लंबा समय हो गया। राजेश चश्मा जो लगाते थे राजस्थान से, हाँ काफी अच्छा उन्होंने पैसा कमाया है उससे। क्लियर हो चुके हैं, मैं इसीलिए बोला, मुझे क्लियर हो चुके हैं वो लोग। तो फोन भी उठाना बंद हो गए इन्होंने, तो फोन सबसे बंद कर दिया उठाना उनका। सब उठाएंगे, परेशान हो सब उठेंगे। अभी मैं जिंदा हूँ, सब उठाएंगे। मैं तो आपसे पहली बार मिला तो दिल्ली के अंदर अपना जनकपुरी वाले में मैंने आपने एक प्रोग्राम देखा था, तो मैंने जो बंदा मेरे को ले गया था तो मैंने तो उससे एक ही चीज कहा था, मैंने इतना बढ़िया व्यक्ति, मतलब शेर की तरह दौड़ने वाला व्यक्ति नहीं देखा जो फ्रंट के ऊपर। मैं कोटक बेस वाला तो मैं पहली बार, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था, पर मेरे को आपकी जो दाढ़ थी, जो आपका वेट था, बात करने में स्टाइल था, वो मेरे को बड़ा इधर से कुछ हो सकता है। और किया भी, और टीम भी बहुत अच्छी बनी, 100 रुपये कमाई भी थे, बैंकॉक भी गए थे आपके साथ उसको, मतलब टूर के हिसाब से, तो काफी अच्छी टीम बनी, सब कुछ अच्छा हुआ। और वो सब अच्छे से पूरे में बदल गया और
आज आप मानेंगे नहीं, मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब करते थे, जब उनको पता चला कि मेरा एक लौता बच्चा पता नहीं किस चक्करों में फंस गया, तो डिप्रेशन के दौर पे आज वो पैरालाइज था। और मैंने अपने परिवार की साथ था वो जिंदगी गालियाँ सुनी है ना, मैं बता नहीं सकता। मैं उनका चलिए भला व्यक्तिगत करना बात है चाहता चावला जी, हूँ, मैं समझ गया, बस क्या है, समझ सकता हूँ। दो रुपये का जो भी बेनिफिट हो सके तो बस थैंक यू, बस इनकी बेटियाँ सब मैं बेफिक्र रही है। देखिए ये सारी चीजें जो हो रही है मेरी तरफ से, आप विश्वास जाने मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी आप सभी लोगों से बातचीत हो रही है, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बात ईश्वर आप लोगों के बाल बच्चों के लिए और आप लोगों की जो मेहनत की कमाई ना, उसके कारण शायद आज ये रिश्ता बना रहे। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरे दिमाग में खोट आ सकता था, मैं भी आपसे दूर जा सकता था, मैं भी अपने आप किनारे कर सकता था, मैं भी बोल सकता था कि यार मैं क्यों सुनूं सबकी बातें, मैं क्यों इतना बोलूं। लेकिन मुझे भी कोई एक ऐसी अदृश्य ताकत है, ऐसी अदृश्य शक्ति, इस पर आपका विश्वास है, इस पर हम सब का विश्वास है, उसने सलामत रखा। पहली चीज, इतना डिजास्टर होने के बाद भी मेरा बाल नहीं बांका हुआ, मैं सलामत हूँ आप लोग के बीच। मेरी आवाज में बदलाव नहीं आया, मेरी नीयत में बदलाव नहीं आया, मेरे स्थान में बदलाव नहीं आया, मैं वहीं का वहीं हूँ। तो शायद हो सकता है कि ये आप लोगों की दुआओं का असर है, और वो चीज होनी है जो हम करना चाह रहे हैं। नहीं तो ना तो मेरा शहर बदला है, ना मेरा देश बदला है, ना मेरा नियत बदला है, ना मेरी कोई चीज बदली है, सब कुछ वहीं के वहीं है। हाँ, बस पॉलिसी मैंने जरूर बदली है कि जिसने मुझे एक कतरा दिया है अच्छे का, तो समंदर लौटाऊंगा अच्छे, और जिसने मुझे एक कतरा दिया है बुरे का, उसको समंदर लौटाऊंगा बुरे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है। जो साथ है उसके साथ जी जान से, और जिसने हमारे लोगों को, हमारी कंपनी को, हमारे कस्टमर को, हमारे एसोसिएट को, हमारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है, विश्वास जानिए, कसम खा कह रहा हूं, धरती में मेरा जीवन हराम है अगर मैं उसकी जिंदगी हराम न करूं। कानूनी तरीके से मेरा जीवन हराम होगा अगर मैं उसकी जिंदगी ना हराम करूं। मैंने सारे काम करने शुरू कर दिए, सारे पुल फैला दिए मैंने। हर वो व्यक्ति आज की तारीख में उस सर्विलांस पर, उस रडार पर आ चुका है जिस व्यक्ति ने इस कंपनी को, इसके कस्टमर को गलत इस्तेमाल किया। एक एक पाई मैं चुका दूंगा आप लोगों की, इतना ऊपर दे रखा है, मैं चुका दूंगा आप लोगों की। मेरी नियत चुकाने की है, तो इस दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। अगर मुझे कमा के देना होता, शायद एक बार हो सकता शक कर सकते थे आप। मुझे कुछ नहीं कमा के देना है, सब कुछ वही पड़ा हुआ है आप लोगों का। आपको चुकाने के बाद भी बच्चा रह जाएगी, कमी पड़ जाएगी, तो मेरे पास इतने आशाएं, इतने संसाधन, इतने लोग हैं कि मैं एक एक पाई चुकाने के बाद भी 7 पीढ़ी में बैठ खिला सकता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति नहीं बच पाएगा जिस व्यक्ति ने इस कंपनी की प्रतिष्ठा और भोले भाले कस्टमर उनको रुला दिया, वो नहीं बच पाएगा। ये मान चलिए। आप लोग जब बोलते हैं, बच्चियों की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, तकलीफ यहाँ हमें भी होती है। यार क्या कमी थी? हमने 4 साल में लगातार फाइट किया कि आपको 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 सबका पैसा वापस, लेकिन लोगों ने जिस तरह से किया, बस आपसे अनुरोध है, निवेदन है, ठीक है, मत बस दुआएं हैं हमारी, कोई बात नहीं। मैंने म्यूट किया आपको क्योंकि बहुत से लोग इमोशनल हो जाएंगे। कई लोग के बच्चों का मामला है, कई लोग का कैरियर मामला है। लेकिन आप सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा, समय भी ज्यादा हो रहा है, सबसे मैं कहना चाहूंगा कि ये आज की मीटिंग पहले मीटिंग जैसी नहीं है। आज की मीटिंग मैंने अपने कस्टमर से नहीं किया है, अपने शाइन परिवार से की। आज की मीटिंग मैंने उन कस्टमर से नहीं किया जिनका पैसा मेरे सर पर है। आज का मीटिंग उन लोगों से मैंने किया जिन्होंने मेरा चेहरा देखकर, मेरी कंपनी देखकर मुझ पे विश्वास करके अपना सब कुछ लगा दिया। और आज मीटिंग मैंने उनके साथ की। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिएगा जिन्होंने आपका 4 साल बर्बाद कर दिया है। आप कस्टमर हैं, आपसे कोई भी गलती हुई होगी, हम सब मिलकर सही कर लेंगे। एसोसिएट तकरीबन 150 से 200 ऊपर एसोसिएट ऐसे हो चुके हैं जो मुझे मैसेज कर चुके हैं, जो मेरे साथ आके काम करना चाहते हैं, कंपनी के साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं उनको भी इकट्ठा कर रहा हूँ। शायद हो सकता है आपसे कम बात हो, उनकी बात ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बीच कुछ सहयोगी बने, मैं उनके लिए भी लगा हुआ हूँ। लेकिन बस अनुरोध इतना है कि अब किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीजों को कोई डालता है ना, आप समर्थन ना करें, विरोध करें, अपनी डालें न डालें, लेकिन अब अलर्ट हो जाए कि वही आदमी दोषी है जो अब नेगेटिव बात कर। सारी जांच करा ली गई, सारी जांच करा ली गई। इतना कॉन्फिडेंस, इतना चैलेंज से कोई व्यक्ति बता तो दे कि मैंने कहा कि 1% भी अगर कहीं पे खोट आ जाए मेरी नियत में, तो मैं अपनी गर्दन कटवाने के तैयार हूं। सामने वाला आदमी इतनी चौड़े सी बातें नहीं करता है अगर कहीं कुछ कमी की होती है। मैं देने की बात करता हूँ। अफवाहों पे लोगों ने अपने आप को पाल लिया कि अफवाह उड़ी, इस तरह की चीजों पे लोगों को
जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया ना 68,000 करोड़ का, बाकी की चीजों का, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। बगैर जवाब दिए धरती से जब तक जिंदा है वो नहीं पाएंगे, उन्हें जवाब देना पड़ेगा, कानून के सामने ही जवाब देना पड़ेगा। जिन लोगों ने मलाइयां काटी है ना, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। वो चलिए मेरी लड़ाई है, उससे आपका लेना नहीं है, बस आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है, आज सिर्फ इतना सहयोग चाहेंगे कि आप कृपया करके साथ दे या ना दे, लेकिन गलत लोग के साथ में बिल्कुल मत, गलत लोग के साथ बिल्कुल मत खड़े। गलत लोगों के साथ बहुत से हमारे एसोसिएट ऐसे हैं जिन्होंने अपना पाला बदल दिया। अपने चेयरमैन को जानते थे, वो अच्छे से जानते थे, उसकी मेहनत को देखा था उन्होंने, ईमानदारी को देखा। अरे जब हजारों करोड़ रुपए ला के आप दे देते तब वो बेईमान हुए नहीं। आज साल 2 साल 3 साल 4 साल से आपसे दूर है, आपको देते जा रहे हैं, आपसे ले नहीं रहे हैं, तब बेईमान हो जाएंगे। चलिए नासमझी का रहा हो या जैसा रहा हो, लेकिन वो दौर था, गुजर गया है। अब लास्ट मीटिंग खत्म करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि कंपनी के पास इतनी पर्याप्त धनराशि है, इतनी पर्याप्त जमीनें हैं, कंपनी के भी निवेश और जगहों पर है। ऐसे कई बिल्डर्स जिनको हमने हेल्प करी, सपोर्ट किया, ऐसे कई प्रोजेक्ट जहां पर आपका पैसा डाला गया है, आज वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो चुके हैं। आप कुछ जमीनों के बारे में सोचिए ना, 2014 में 15 में जिन जमीनों को खरीद के छोड़ दिया गया है, आज 10 साल में उन जमीनों की कीमतें जो है वो आसमान छू रही है। हमें आपको क्या करना, अगर आपने 5 लाख दिया है तो हमसे 5 लाख ही तो लेंगे ना, लेकिन वो जमीन आज हमारी 15 लाख की हो चुकी है। और अगर आप वो जमीन लिखवाते हैं तो जमीन आपको 15 लाख की जमीन मिल रही है, आपको एक पैसा नहीं। अगर आपकी जमीन आपको मिल रही है तो भी आप फायदे में हैं, हम फायदे में, हमारा केस खत्म हो रहा है। अगर आप जमीन नहीं भी ले रहे हैं ना तो भी हम फायदे में, क्योंकि हमारी जमीन आज सोना बन चुकी है। हमारी हर एक जमीन ऐसी जगहों पे है जहां पर आज डेवलपमेंट तेजी चल रहा है। तो हमारे बहुत से पैसे से लौट के आने, किसानों से पैसे आने, मेरे पास जो खुद का रिकॉर्ड है 150-200 करोड़ के आसपास पैसा, जो हमें कंफर्मेशन है कि कंपनी का बैंक अकाउंट खुल जाए, पैसे कंपनी बैंक अकाउंट वापस, जिसे ईडी ने, एसएफआईयू ने, ईओडब्ल्यू ने जांच में पूछा उससे, उन्होंने उनकी इंक्वायरी करी है, उन्होंने कबूला है कि पैसा हमारे पास है, कंपनी पैसा दे देंगे, अकाउंट खुलते हैं पैसा देंगे कंपनी। हमसे उनकी बातचीत हुई है, हमें मेरे भाई कहीं नहीं जाना है। और रही बात जाने हमारे पावर की, तो अगर मैं बात करूं सिर्फ लखनऊ शहर की, बात करूं सिर्फ कानपुर शहर की, बात करूं सिर्फ प्रयागराज की, इन सब में आप में से बहुतों की नजर में ही नहीं है, बहुत ढेर सारी जमीनें, बहुत से प्लॉट, बहुत से कस्टमर, अगर मिला लिया जाए ना तो इन जगहों पर मोर देन 50,000, 50,000 से ज्यादा प्लॉट हमारे रेडी है कस्टमर्स को देने के लिए, दे सकते हैं। खाली कंपनी मकान बनाने काम शुरू कर देगी, बाउंड्री करने काम शुरू कर देगी ना, कंपनी पहले दिन पुरानी संपत्तियां छोड़ दी है, पहले दिन 1000 करोड़ कंपनी, पहले दिन 1000 करोड़ कंपनी है। अगर कंपनी सिर्फ अपनी जमीन पर पैर रख करके काम शुरू कर दे, इस चक्कर में आप लोग, ये शाइन सिटी है, ये शाइन सिटी ईमानदारी के साथ बनाई गई थी, ये शाइन सिटी जान हथेली पर रख के बनाई गई थी, पाने से ज्यादा देने की नियत रख के बनाई गई थी, जिंदगी से ज्यादा मौत से मोहब्बत करके बनाई गई थी शाइन। और ऐसे नहीं आज तक मैं आप लोग सामने पीछे मौजूद हूँ, ये वही राशिद नसीम है जो ललकार कर स्टेज से कहा करता था, तो शब्द नहीं निकलते थे, आग निकलती थी। और आग नहीं, वो आग सीने में इसलिए था क्योंकि आप सबका प्यार जो मिला था ना, उसके लिए मैंने सिर्फ मेहनत करी, मेरे मेहनत का नतीजा आप लोगों को, मैंने कुछ दिया नहीं था आप लोगों को, सिर्फ अपनी ईमानदारी, वफादारी, अपनी मेहनत दिखाया था आप लोग, कायल और माइल थे लोग। एक बार साथ दें आप लोग इसी चीज को, हर किसी को किनारे हटाकर, कोई नहीं होगा हमारे और आपके बीच में, कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई मीडिएटर नहीं होगा, सिर्फ हम होंगे और आप होंगे, और कोई नहीं होगा। कोई बीच में आता है तो समझ लेना झूठ बोल रहा है। सिर्फ एक बार जो कह रहा हूं वो करके इतना मौका दीजिए, पहले कंपनी को आने दीजिए और उसके साथ साथ मुझे आने। कौन कहता है कि मैं भाग गया हूं, कौन कहता है मैं भगौड़ा हूं? तो ना एक का काम हो ना 4 काम हो पा रहा है। चलिए